केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों का गौरवशाली कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और वैश्विक मंच पर भारत नई पहचान के साथ विकास की नई गाथा लिख रहा है। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों का सफर मात्र शुरुआत है। पीएम मोदी जी प्रत्येक नागरिक में देश को लेकर एक विजन पैदा करना चाहते हैं। कहीं भी साधारण से साधारण दुकान पे भी यूपीआई का ऐप आप देख लोगे, पेमेंट कर दोगे। दुनिया के देश इतने नहीं है अभी उस मामले में, लेकिन हमने और आगे जाना है। एआई बेस्ड चीजें हमारी और आगे बढ़नी है, उसका भी विजन हमको लेना है। तो वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड लेवल हेल्थ सर्विसेज, वर्ल्ड लेवल जो है डिजिटल इंडिया और इकोनॉमी हमारी आगे बढ़े। तो इसमें जो तीसरा महत्वपूर्ण विषय है वो है विजन। संपूर्ण देश का विजन बनेगा तो ही संपूर्ण देश उस प्रकार से आगे जाएगा। तो इसमें केवल हम 11 साल की बताने के लिए आए हैं उतना नहीं है। हम अगले अमृत काल का लोग सोचें, अगले कुछ वर्षों का सोचें, इसके लिए भी ये कैंपेन है। फिर उससे नेक्स्ट लेवल है हमने 11 साल में क्या किया। साल में मैं जब बात करूंगा तो 2 लेवल की बात करूंगा। कुछ चीजें हैं पिरामिड के शिखर पर और कुछ चीजें ग्रास रूट लेवल पर। पिरामिड के शिखर की हम बात करेंगे तो एक विषय मैंने आपको रख दिया, हमारी इकोनॉमी इन वर्षों में आगे बढ़ी है। 11वें स्थान से हम 4थे स्थान पर आ गए। हम जिसको कहने के सैनिक सभ्यता, सामरिक दृष्टि से हम मजबूत हुए। हम इन 10 सालों से पहले हमारा ये सामर्थ्य नहीं था कि हम किसी के घर में जाके मार कर सके, स्टीक मार सकते। आज हम करते हैं। हम पर कोई हमला करके जाता है तो ठीक जाकर ठोकते हैं। हमारी जो रक्षा प्रणाली है, अभी हमने साबित की है ऑपरेशन सिंदूर में, हम पर कोई अटैक करता है तो हम उसको जमीन तक उतरने नहीं देते, हवा में मार करने का सामर्थ्य रखते हैं। हमने ये भी साबित किया है कि अंतरिक्ष में भी कोई टारगेट करना हो तो हमने उसको उड़ाया। हमारी अंतरिक्ष की क्षमताएं बढ़ी। हम चांद के साउथ पोल पर उतरने का काम हम लोगों ने किया, उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़े। तो आप पिरामिड के शिखर पर देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट हुई हैं जो इन 11 वर्षों में, जिस पर हर भारतीय गर्व कर सकता है, गौरव कर सकता है। कुछ ऐसे देश की समस्याएं जो हर एक आदमी के मन में एक पीढ़ी, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है बलिदान दिवस और जन्मदिन दोनों इस अभियान में आ रहे हैं। उन्होंने कभी दिल्ली से कहकर चले थे, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, यही चाहिए, 2 नहीं चलेंगे इस देश में। और बाकायदा हरियाणा में, पानीपत में, अंबाला में सभा करते हुए गए थे और ये कहकर घुसे थे, जिसके लिए उनका बलिदान हुआ पूरा देश जानता है। उनकी मौत अस्वाभाविक थी और वो जो विषय उस समय लेकर चले थे, एकदम आजादी के तुरंत बाद का पहला बलिदान देश की एकता की अखंडता के लिए। अपने समय में आर्टिकल 370 टूटते हुए, तिरंगा लहराते हुए, दूसरा निशान हटते हुए, एक संविधान लागू होते हुए, याची देही याची डोला मराठी का शब्द है, इन्हीं आंखों से, ऋषि शरीर से हमने देखा है। एक संयोग है, मेरी पहली फोटो अखबार में आर्टिकल 370 के खिलाफ धरना देते हुए छपी थी जब मैं कॉलेज विद्यार्थी था, ट्रिब्यून अखबार में। लेकिन काल में उसको देखा। राम मंदिर आंदोलन का हम हिस्सा थे, 2 बार गए वहां पर, लेकिन अपने सामने भव्य मंदिर जो है प्रतिष्ठित होते हुए देखना, बनते हुए देखना, जीवन काल में आपने जवानी के समय जिन चीजों के लिए आंदोलन किया हो और उसको अपने समय होता हुआ देखे। वीपी सिंह के समय में 11,000 छात्र छात्राओं के साथ हम उधमपुर तक गए थे, वहां अरेस्ट हुए। वीपी सिंह के घर पे गए थे, उनको भैया आपने तिरंगा लेके हमको नहीं जाने दिया। फोटो है हमारी वीपी सिंह को तिरंगा पकड़ाते हुए 7-8 छात्र नेताओं के।